वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक शेर के बच्चे की तलाश कर रहे फ्रांस की पुलिस को, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस के ओर्ले एयरपोर्ट के पास लगेज से बाहर आकर वहां से भागता हुआ नाले के सुरंग से जा चुका था। असल में दोस्तों, उस शेर के बच्चे को सर्कस वाले अफ्रीका के जंगल से उसके माँ बाप को मारकर उसे पेरिस के सर्कस में ले जा रहे थे, पर वो शेर का बच्चा वहां से भाग जाता है। इनिस और उसका भाई एलेक्स बातें करते हुए स्कूल से बाहर आते हैं। इनिस की माँ इनिस छोटे रहते समय गुजर गई थी। इनिस के बाप ने दूसरी शादी की थी, पर उसका बाप काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता था। इनिस और एलेक्स की देखभाल उसकी सौतेली माँ ही करती थी। डिनर करते वक्त टीवी पर उस शेर के बच्चे के हवाई अड्डे से भागने की खबर को वो देख लेते हैं। डिनर खत्म कर सभी अपने अपने बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। इनिस अपने कमरे में सोई हुई थी कि उसे किसी की आवाज आती है। वो उठकर देखते वक्त उसे एक छोटा प्यारा सा शेर का बच्चा दिखाई देता है। वो उसे देखकर खुश होती है। सुबह वो पेट दर्द के बहाने से स्कूल नहीं जाती। इनिस लैपटॉप पर उस शेर के बच्चे की खबर को देख रही थी। उस शेर के बच्चे को देखते ही पुलिस को सूचित करने कहा गया था, पर इनिस ऐसा नहीं करती। उसकी सौतेली माँ लुइस कुछ लाने बाहर जाती है। इसे देखकर इनिस शेर के बच्चे को कमरे से बाहर लाती है, जिसके बाद वो इनिस के घर के हर एक कोने में जाता है। इनिस उसका नाम रखती है, जिसे प्यार से किंग कहकर बुलाया जाता है। भूख लगने पर वो उसे सॉसेजेस खिलाती है। खत्म होने पर वो दुकान से और सॉसेजेस लाने जाती है। इनिस के कमरे से आवाज आने का सुनकर एलेक्स वहां जाकर देखते वक्त उसे वो शेर का बच्चा दिखाई देता है। वो उसके साथ एक सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। इनिस अपने भाई को अपने कमरे में देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे डांट कर कमरे से बाहर निकाल देती है। एलेक्स ने पोस्ट की हुई फोटो पर ढेर सारे लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे। इसे देखकर वो खुश होता है। इनिस कमरे से बाहर आते वक्त लुइस उसके पिता मार्टिन से वीडियो कॉल में बात कर रही थी। इनिस के पिता कुछ दिनों में घर आने वाले थे। इसे इनिस सुन लेती है। इंटरनेट पर सर्च करते वक्त इनिस को अफ्रीका के शेरों को बचाने वाली मैरी जैनसन के बारे में पता चलता है और वो उसकी वीडियो देखना शुरू करती है। सुबह पुलिस उसके घर पर आती है। इसे देखकर इनिस फौरन अपने कमरे में जाकर अपनी जरूरत की चीजों और किंग को लेकर विंडो से घर के बाहर आकर अपने भाई की स्पेस किलर साइकिल में किंग को बिठाकर वहां से चली जाती है। इसे देखकर उसका भाई भी उसके पीछे जाता है। इनिस रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़कर वहां से अपने दादाजी के यहाँ जाती है, क्योंकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। पर वहां भी उसका भाई आ जाता है और सोशल मीडिया पर डाले हुए पोस्ट को लेकर सॉरी कहता है। इनिस से पूछने पर वो अपने भाई को सारी बातें बता देती है। यहाँ इनिस के घर पर पुलिस आकर शेर के बच्चे का तलाश कर रही थी। लुइस को फिक्र हो रही थी इनिस और एलेक्स की। उसे पुलिस सब बता देता है। पुलिस ट्रेन में आने का देखकर इनिस और एलेक्स किंग को लेकर अगले स्टेशन में उतरकर वहां से नक्शे की मदद से आगे बढ़ते हैं। कई दूर जाने के बाद उन्हें गाड़ी की स्क्रैप कंपनी दिखाई देती है। वो रात वही बिताते हैं। भूख लगने पर सॉसेजेस खाते हैं। एलेक्स से फोन मांगती है ताकि वो अफ्रीका में रह रहे मैरी जैनसन को मेल कर बता सके, क्योंकि वो किंग जैसे जानवरों को बचाने का काम करती थी। लुइस एलेक्स को कॉल करती है, पर वो उठाता नहीं। इसे देखकर वो नाराज हो जाती है। इनिस और उसका भाई एलेक्स किंग को लेकर मैप की मदद से उसके दादाजी के यहाँ पहुँचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ये रिटायर होम है। इनिस किंग को एलेक्स से कहकर उसे संभालने कहती है और अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, पर मैक्स नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं रहता कहने का सुनकर इनिस उसे अपनी दादाजी की फोटो दिखाती है। तब वो कहती है कि हाँ, ये यहाँ रहते हैं, पर उनका नाम रॉबर्ट है। वो इनिस को उसके दादाजी से मिलाती है। उसके दादाजी आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। इनिस उनसे वो सब कुछ कहकर मदद करने कहती है, पर वो मदद करने से इनकार कर देते हैं। एलेक्स का ध्यान फोन पर होने के कारण किंग वहां से भागता हुआ बाहर आ जाता है, जिससे वहां के लोग उसे देख लेते हैं। उसे ढूंढते हुए एलेक्स बाहर आता है। इनिस बाहर आकर अपने भाई से ट्रेन में जाने की बात करती है। इनिस ने अपने दादाजी के बटुए को चुरा लिया था और इसीलिए वो इनिस का पीछा कर वहां आते हैं। किंग बस के अंदर जाता है। वहां के स्टाफ को आने का देखकर इनिस अपने दादाजी को बटुआ दिखाकर अंदर आकर बस को चलाने कहती है। दादाजी पोती के बात को सुनकर बस चलाकर वहां से निकल जाते हैं।
कुछ दूर जाते समय किंग की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बीमार पड़ जाता है। इसे देखकर उसका भाई एनिस को कहता है। एनिस तुरंत अपने भाई से उसके बैग में वेट का एड्रेस देखने कहती है। रिटायर होम के स्टाफ ने पुलिस को इत्तला करने के कारण पुलिस वहां आकर पूछताछ करने लगती है। ये बात न्यूज से लुइस को पता चलकर वो भी वहां आती है। एनिस के दादाजी बस को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाता है। वहां जाकर स्टाफ से कहते ही वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है, पर उनके साथ मैक्स नहीं जाता। वो एनिस से फोन कॉल करने के बहाने से उसका बटवा मांगकर वहां से चला जाता है। बस में आकर बैठते वक्त रेडियो में उसकी और उसके पोता पोतियों की खबर सुनकर वो बस से उतरकर चलते हुए वहां से जाता है। यहाँ एनिस और एलेक्स किंग को डॉक्टर को दिखाकर सब बता देते हैं। किंग को सॉसेजेस ज्यादा मात्रा में देने के कारण फूड पॉइजन हो चुका था। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देता है। इसे छुप कर देख रहा वहां का स्टाफ मिसिंग खबर को देखकर पुलिस को बता देता है। एनिस डॉक्टर के कंप्यूटर से अफ्रीका के मैरी जेनसन को मेल भेजती है। वो वही रात बिताते हैं। सुबह उठते वक्त मैरी जेनसन की मेल को देखकर एनिस खुश होती है, पर वह पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनकर डॉक्टर उन्हें फौरन यहाँ से जाने कहता है। पार्क से बाहर आने के दौरान किंग अपने दादाजी के दहाड़ से डरकर बाहर चल रहे शो के तरफ भागता है। ग्लैडिएटर खूंखार शेर का इंतजार कर रहा था, पर गेट खुलते ही वहां किंग बाहर आता है, जिसे देखने के बाद लोग हंसने लगते हैं। वहां एनिस आती है, पर सिक्योरिटी उसे पकड़ लेता है। इसे देखकर किंग को गुस्सा आता है और वो उस ग्लैडिएटर को काटता है। एनिस भी सिक्योरिटी के हाथ को काटकर वहां से किंग के साथ भागती है, पर जब सभी सिक्योरिटी उसे पकड़ने जाते हैं तब डॉक्टर गाड़ी वहां लाकर कलर स्मोक बॉम्ब को चारों तरफ फेंककर एनिस और किंग को यहाँ से ले जाने एलेक्स से कहता है। एलेक्स को गाड़ी चलाना नहीं आता था, पर फिर भी वो गाड़ी को चलाकर वहां से कहीं दूर ले जाता है। रास्ते में उसके दादाजी खड़े रहने का देखकर एलेक्स गाड़ी रोकता है। मैक्स उनसे झूठ कहता है, पर ये एनिस और एलेक्स को पता था और इसीलिए अंदर आकर गाड़ी चलाने कहते हैं। पुलिस पार्क में भी उस खबर को सुनकर वहां से उनका पीछा करने लगती है। मैक्स उन्हें कई दूर ले आता है और सभी कुछ देर के लिए वही आराम करते हैं। लुइस इस बात को एनिस और एलेक्स के पिता से कह देती है। ये लोग बातें कर रहे थे कि किंग वहां से दूर चला जाता है। उसे ढूंढकर वहां आई पुलिस की टीम उसे ट्राइकोलाइजर मारकर उसे वहां से ले जाती है। इस देखकर एनिस को बहुत दुख होता है। एलेक्स के दोस्त के पिता एक पुलिस ऑफिसर थे। वो उस किंग को ले जाते समय वो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। ये लोग रास्ते से चलते हुए जाते वक्त उन्हें देखकर एक वैन रुकती है। वो बच्चे एलेक्स और किंग को सोशल मीडिया पर देख चुके थे। वो उन्हें अंदर आने कहते हैं। पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनकर वो सभी वैन में बैठ जाते हैं। पुलिस का बेटा किंग को ले जा रहे वेट के क्लिनिक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। इसे देखकर वो लड़का इसे एनिस और एलेक्स को दिखाता है। अब ये खबर न्यूज वाले को भी पता चल जाती है। एनिस ये वीडियो देखकर वैन घुमाकर वहां जाने कहती है। कुछ देर में वो सब वहां पहुंच जाते हैं, पर वहां का डोर लॉक था। पर एलेक्स अपना दिमाग चलाकर उसे क्रेडिट कार्ड से ओपन करता है। एनिस किंग को ढूंढते हुए जाती है। एलेक्स और उसके दादाजी वहां के स्टाफ से बचते हुए वही के केज में छुप जाते हैं। एनिस को आखिरकार किंग मिल जाता है, पर वो केज के अंदर लॉक था। एनिस केज के ताले को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। कुछ ही देर में वहां पुलिस आकर एनिस को वहां से बाहर ले जाती है। एलेक्स स्टाफ के खिसे से चाबी के गुच्छे को चुरा लेता है और वहां के सभी कुत्तों को केज से बाहर छोड़ देता है। एनिस और एलेक्स की सौतेली मां लुइस न्यूज पर खबर देखकर वो वहां आती है। ये बात वो अपने पति से कहने बाहर जाती है। सभी कुत्ते बाहर आकर पहले पुलिस के पीछे लग जाते हैं। इसे देखकर एनिस दौड़ते हुए जाते समय उसके दादाजी और उसके भाई एलेक्स मिलते हैं। वो चाबी के गुच्छे को एनिस को दिखाता है, जिससे वो खुश होती है और फिर किंग के केज को खोलकर वो सभी किंग को लेकर बाहर आते हैं। जाते वक्त एनिस अपने सौतेली माँ को किंग को अफ्रीका ले जा रहे कहकर वैन में बैठकर वहां से चले जाते हैं, पर उनके पीछे पुलिस भी पड़ जाती है। मैक्स अपने एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल कर उससे मदद मांगता है, क्योंकि वो सामान एक्सपोर्ट करने का काम करती थी। मैक्स उसे आज ही अफ्रीका रवाना होने वाली बोट में कुछ सामान भेजने की रिक्वेस्ट करता है। कंप्यूटर में देखते वक्त उसे आज शाम 5 बजे सेट से अफ्रीका रवाना होने वाली बोट के बारे में बता देती है। इसे मैक्स अपने पोता पोतियों से कहता है। पुलिस को तो चकमा देकर वो कहीं दूर निकल जाते हैं।
पर हुगो का पिता जो पुलिस था वो अभी भी उनके पीछे लगा हुआ था। इसे देखकर उसकी मदद एलेक्स का दोस्त हुगो करता है, जिसे वो कहीं दूर चले जाते हैं। सेट के डॉक पहुंचकर Q9 पर जाकर देखते वक्त वहाँ कोई नाव नहीं नजर आती, जिससे इनिस और एलेक्स नाराज हो जाते हैं और तो पुलिस वहाँ पहुंच जाती है। पर वहाँ एलेक्स का दोस्त हुगो आकर अपने पापा को वो सभी वीडियो दिखाकर माफी मांगता है, जिससे वो बदल जाता है। ना जाने किंग को क्या हो जाता है और वो वहाँ से कूदता हुआ एक बोट से दूसरे बोट में छलांग लगाकर बैठ जाता है। इसे देखकर इनिस, एलेक्स और मैक्स वहाँ दौड़कर बोट में बैठकर किंग को वहाँ से ले जाते हैं। वह सीनियर पुलिस ऑफिसर आती है, उसके साथ एलेक्स और इनिस के पिता और लुइस भी आई हुई थी। पुलिस उसका पीछा करती है, पर मैक्स पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। किंग को लेकर इनिस और एलेक्स पानी से तैरते हुए दूसरी तरफ आते हैं और तब उनके दादाजी के फोन में कॉल आता है, जो एक महिला की थी। वो उन्हें Q9 डॉक पर बोट आकर खड़ी है कहती है। इसे सुनकर किंग को लेकर इनिस और एलेक्स वहां जाते हैं। वहां पर उन्हें नाव दिखाई देती है, पर इनिस को लग रहा था कि वो किंग को ले जाकर बेच देंगे, पर उसका भाई अपने बहन को समझाता है, जिसे सुनकर इनिस किंग को उठाकर बोट में छोड़कर आ जाती है। इनिस और एलेक्स किंग को एक आखिरी बात देकर गुड बाय कहते हैं। 10 दिन के बाद किंग अफ्रीका के रिजर्व पहुंचता है। उसे मैरी जेन्सेन की टीम पालती है। कुछ सालों के बाद उसे अफ्रीका के बड़े जंगल में छोड़ा जाता है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहकर खुशी से दिन बिताता है। इनिस और एलेक्स को खुशी थी कि उन्होंने एक मासूम बेजुबान जानवर की मदद की और उसे उसके घर सही सलामत भेज दिया। दोस्तों, हमें भी किसी न किसी की मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसे सब भगवान देखते हैं। जब भी हम किसी की मदद करते हैं, उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। सो मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छे कर्म करिए। तो ऐसे दोस्तों, इस शानदार मूवी की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मूवी एक्सप्लेन सविन के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना। मैं लौटूंगा एक शानदार कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।